योनि पर लाकर रुक जाता। कौन सा? शनि। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी खुदो दाग नहीं लगेगा। हमारी अम्मा कहती है, हमारी मम्मा तो एक दो बार भोजन करते करते कई बार अमरस गिर गया, आम का रस गिर गया, तो हमारी मम्मी तुरंत हमको ही पकड़ के ले जाती है बाथरूम में, और अब धोती पे गिरा है तो बाथरूम में पकड़ के ले गई और उसको बाल्टी में डुबक डुबक के वहीं पे उन्होंने धो दिया। अगर अभी नहीं धोंगी तो फिर दाग लग जाएगा, दाग लग गया पक्का हो जाएगा, पक्का हो गया छूटेगा नहीं। अब कई बार मम्मी से हम तुम धोती ले जाओ, नहीं तू ही चल चल, अब काम कपड़े बदलेगा तो ये काम करोगे तो धोती लो, धो के अब पूरा साफ और पूरा दाग निकल गया, पूरा दाग, क्षण भर की देरी ना। अब लोग क्या करते हैं, पाप कब करा? जवानी में। गलत काम कर रहा जवानी में। व्यसन कब करा? जवानी में। गलत काम कब करा? जवानी में। और पाप करा जवानी में और पुण्य कर रहा बुढ़ापे में। अब पाप तो जम गया, छूटने वाला ही नहीं है, जबी की जबी धो दो। आज गलत बोलने में आ गया, गलत विचार आ गया, गलत सोचने में आ गया, गलत हमारी दृष्टि हो गई, गलत हमारा भाव आ गया, तो फिर एक काम करो, आज सवेरे 10 बजे हमारे मुख से गलत निकला, हमारे 10 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक करने चले थे तो सवेरे हमारे मुख से निंदा निकल गई, हमारे मुख से गलत काम निकल गया। अब मॉर्निंग वॉक करोगे तो 2-4 साथ में चलेंगे तो किसी ना किसी की बात तो निकलेगी, और निकलेगी तो भुनसारे 5:30 बजे से निंदा तो होगी, क्या कुछ भी कर लो। जिम भी जाओगे तो भी निंदा होगी, अगर मॉल में घूमने गए हो तो भी निंदा होगी, थोड़ी ना थोड़ी निंदा तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी। अब जब तुम्हारे मुख से निंदा आज निकली, सवेरे 9 बजे निकली, 10 बजे निकली, गलत काम सवेरे हो गया, तुमने किसी को डांट दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, किसी को कमेंट कर दिया, तो तुमने जो सवेरे करा तो ये काम करना तभी कि तभी उसको धोने का प्रयास करना। तो धोगे कैसे? तो गलत निकल गया या गलत अपने मुख से निकला, तो इस जिह्वा ने गलत निकाला, तो उसी समय पर किसी को अगर कुछ बोल भी दिया है तो उसी समय पर सॉरी कह दो, उसी समय पर प्रेम से क्षमा मांगो। रोग लगा है रोज चुगलिया करने, इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का, इन कानों से शिव पुराण सुन लो, सारा रोग मिट जाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब जिज्ञा से पाप हो गया, गलत बोल दी, जिज्ञा से पाप हो गया, निंदा कर दी, जिज्ञा से पाप हो गया कि उसने गलत बोल दिया, तो अब क्या करना है? थोड़ी देर अपने मुख से गलत निकल गया तो थोड़ी देर बैठकर भजन कर लो, बन सके तो क्षमा मांग लो, और अगर इन कानों से गलती हो गई, इसने चुगली सुन ली, निंदा सुन ली, तो एक काम करो, थोड़ी देर बैठकर भगवान की कथा सुनो। काशी काशी में
पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया, काशी। अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के जमाने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर तो शरीर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया, तो और नी भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी, वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी, कम होगी। आधी बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। वो मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, कि निंदा करने वाले से प्रयास करना कि दूरी बनाकर रखना, सुनने वालों से है, निंदा सुनने वाले ध्यान दे। और निंदा करने वाले अगर तुम्हारे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल चढ़ा करके ना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा, 4 दिन पलंग पर से नहीं उठेगी, और नहीं उठेगी तो फिर मेरी निंदा कौन करेगी? और मेरी निंदा नहीं करेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा कर को, बाबा कृपा करना, मेरी निंदा करने वाले को बुखार मत आने देना, मेरी निंदा करने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी निंदा करने वाले को कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमार हो गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे गलत कौन बोलेगा, मुझे अपशब्द कौन बोलेगा? ये है, और मेरी निंदा करता रहेगा, मुझे गाली देता रहेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, दिन रात मोबाइल पर मुझे कमेंट्स करता रहेगा, दिन रात कोसता रहेगा, भीतर जलता रहेगा, तो मेरा बाबा, मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा है, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ, निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना। बुखार आएगा तो उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा? वो निंदा कर, तू अच्छा है। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक का निंदक न्यारे आंगन कुटी छवा, और बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए।
अगर निंदक है हमारे पास में, हमारे साथ में, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे 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 वो साफ कर देगा। तो जितनी मेरी चीजियां हैं, तुम लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तुम जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में पहुंचती हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाती हो, और कोई तुम्हें कमेंट्स कर रहा है, कोई तुम्हें ताना दे रहा है, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, तुम मंदिर में भजन गा रही हो और कोई तुमको कमेंट्स कर कर, ताना देकर, हंसकर जा रहा है, कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोलकर जा रहा है, तो भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा इसको एसी बना के रखना, कृपा करना, इसको तुम बिल्कुल बीमार मत पड़ने देना, वरना मुझे कमेंट्स कौन करेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा कौन बोलेगा, मेरी निंदा कौन करेगा, इसको कर बाबा कृपा कर, शिव निंदक को साथ रखो। बोले बोले तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आपने को क्या करना, मस्त होकर जियो, मस्त होकर। और जीवन का यही लक्ष्य, जीवन का यही आनंद है। करे बुराई कर, आप शब्द बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, कुछ देर की करो पर विश्वास शिव पर पूर्ण करो। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो जिंदगी में भी यही होता है, जो अच्छा करने वाला होता है, अमृत निकलने वाला था, उसके पहले विष निकला है, तो अच्छा होने के पहले हो सकता है कि कुछ बुरा भी हो। घबराना नहीं है, हारना नहीं है। एक पत्र अच्छा है, देखिए, अच्छा पत्र, मेरा नाम नीरा वर्मा है, मैं पिलसी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, मेरे पति का नाम मुकेश वर्मा है। मेरा नाम नीरा वर्मा, मेरे पति का नाम मुकेश वर्मा, पिलसी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मेरे 3 बेटी और 1 बेटा है, उसकी शादी हो गई है, उसके भी 3 बेटियां हैं। और गुरुजी, मेरे बेटे के मुख में एक दाना हो गया था, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कैंसर की शिकायत बोला और हम घबरा गए। तभी पड़ोसन ने आकर कहा, पशुपति व्रत रखो और सीहोर का रुद्राक्ष मंगा लो, जल बेटा को पिलाओ। मैंने बेटा को सीहोर भेजा और रुद्राक्ष मंगा लिया, रुद्राक्ष का जल पिलाने लगी और पशुपति व्रत रखी। कुबरेश्वर धाम की कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। गुरुजी, 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ और 2021 से कथा सुन रही हूँ और मेरा विश्वास बाबा पर इतना हो गया कि बाबा करुणा सागर का कुबरेश्वर धाम को अपने पिता का घर मानती हूँ, पिता का। और बाबा से जो मांगती हूँ मेरा बाबा वो दे देता। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला
दिया माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। एक विश्वास के साथ मंथन में पहले निकला है विष, और वो विष निकलने का कारण क्या है? पहले आप लोग, मेरी जीजियां चाय बनाती हैं, दूध भी डाल देती हैं, चाय पत्ती भी डाल देती हैं, शक्कर भी डाल देती हैं, अदरक भी कूट के डाल देती हैं। कभी कभी गुस्से में रहती है तो ज्यादा अदरक कूट देती है। अदरक कूट के डाल देती है। होता क्या है, चलो ये भी जाने दो, मेरी जीजियां गुलाब जामुन बनाती हैं, जलेबी बनाती हैं, तिल्ली की गजक बनाती हैं, शक्कर को पकाती है, उसके ऊपर फेन आ जाता है, खार आ जाता है, गंदा गंदा खार आ गया, उसके ऊपर फेन आ गया। चाय बनाई तो उसके ऊपर भी फेन आ गया, और वो फेन आया, आप लोग उसको थोड़ा सा हिला देते हो, या फिर जो ज्यादा गंदा सा दिखता है तो उसको हटा देते हो। बस वही मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, और जो मंथन प्रारंभ हुआ, और उस मंथन में मंथन करते 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 अमृत तो बहुत बाद में आया, बहुत मंथन करते करते सबसे पहले उसमें विष आ गया। अब उस विष को कहाँ निकाले? तो विष जो आया उसको घड़े में भरा, और घड़े में भरने के बाद में उस विष को किसको देने जाए? तो कहा ये विष भगवान विष्णु को देना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा विष का मैं क्या करूंगा, मैं विष का क्या? तो कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पूरा निर्माण उन्होंने करा, उन्हीं ने कहा था कि मैं सृष्टि का रचना करता। बाबा, फीस जास्त आहे बेटा, आठवतंय? बोनसचे काही पैसे आपण दुसऱ्या खात्यामध्ये ठेवले होते. 2 वर्षांपासून खात्यामध्ये काही व्यवहार झालेला नाही. कदाचित इनऑपरेटिव्ह झालं असेल. मग आता बँकेमध्ये जाऊन किंवा व्हिडिओ केवायसी ने केवायसी अपडेट करा. खातं होईल ऍक्टिव्ह एकदम फ्री. चल कुठे? ऍडमिशन घ्यायला. खातं झालं ऍक्टिव्ह. आरबीआय सांगते जानकार बना, सतर्क रहा. अब घुस गया तब, उसी तिजोरी में अगर सांप आ गया तो फिर जो तिजोरी का मालिक होता ना, वो कह देता है भैया थोड़ा सा देख लो ना, हमारी तिजोरी के नीचे सांप घुस गया। सांप, और वो तो तिजोरी को हाथ नहीं लगाने दे रहा, वो तो तिजोरी को छूने नहीं दे रहा, पर तिजोरी के नीचे जैसे ही सांप आया, तिजोरी के पीछे जैसे ही सांप आया, इतनी देर में कहा इस तिजोरी को तुम संभाल लो भैया। देखो ना, तो भैया हमें तो लग रहा है कि तिजोरी के नीचे तो सांप नहीं है, तिजोरी के पीछे से अंदर घुस गया। और सांप कहाँ घुस गया? तिजोरी के अंदर, पीछे से घुस गया। तो फिर कहा अरे भैया अब करें क्या? तो एक काम करो, ये लो, ये चाबी लो, ये चाबी। चाबी भी पास में से नहीं दे रही, अब तो वहीं से फेंक रही, और जितनी चाबी से लगाव था यही कमर में खोस के रखती थी। दिन भर कमर में खुशी रहती थी, और कमर में नहीं खोसेगी तो बैग के अंदर डाल के रखेगी, और बैग के अंदर नहीं रखेगी तो घर में भी ऐसी जगह रखेगी कि किसी के हाथ में ना आए, छुपा के रखेगी। और आज क्या कर रही है? सांप घुस गया तिजोरी के अंदर, लो भैया ये चाबी लो, तुम तो भैया जल्दी से खोल लो, तुम्हारी तिजोरी है, चलेगा, मैं बोल रही ना, चलेगा, खोलो, खोल दो, खोल दो। आज तक वो तिजोरी न बहू को दिखाई, न बेटे को दिखाई, न किसी को, और पूरी चाबी दे दी, अब खोल लो इसको। क्यों? उसमें सांप घुस गए। अब सांप घुस गया है तो तिजोरी खोलना जरूरी है।
और जो तिजोरी खोली और तिजोरी खोलते ही उसमें से सांप को पकड़ कर लेकर चले गए। इतनी देर में तो 1 सेकंड की देरी नहीं हुई, तिजोरी का दरवाजा बंद और ताला लगा के चाबी कमर। अभी वो तिजोरी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें सांप बैठा था। अभी वो चाबी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें सांप बैठा था। अभी वो धन अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सांप बैठा था। उसी तरह शरीर में अगर बीमारी आती है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है, और मन में अगर पाप आता है तो भगवान शंकर का भजन अच्छा नहीं लगता है। ये शरीर की रीति है। शरीर में रोग आया, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा पाँव बहुत दुख रहा। चल के अब इतनी दूर से चल के आए, 11 किलोमीटर तुम सीवन माँ का जल भर कर लेकर आ रहे हो, कावड़ चलती जा रही है, बोल बम बोलते जा रहे हो, बोल बम बोलते जा रहे हो, बम बम बोलते जा रहे हो, और बोल बम बोलते बोलते तुम उसी पहुंच गए कुबेरेश्वर धाम। जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद थकान इतनी हो जाती है, शरीर में इतना कष्ट होता है, दर्द होता है, फिर तुम मन करता है कि कोई कहते पीछे चलो, लाइन लग रही है भोजन की। कुबेरेश्वर धाम आए, भोजन करेंगे, चलो लाइन लगाओ पीछे से। तो अब पीछे लाइन लगाने पहुंचे तो मन कर रहा है एक काम करो, तुम चले जाओ, पत्नी के पति से करी तुम चले जाओ, तुम खाया, मैं ना जा रही। फिर तू क्या खाएगी? मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे थोड़ी देर सो जा। और लिया और उसने तो अपना आसन बिछाया और सो गई। और फिर पति गया, भोजन करा, थोड़ी सी खिचड़ी। अब बाबा के यहाँ तो खिचड़ी प्रसाद बड़ा मूल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुख्य क्या है? रोटी अपनी जगह, सब्जी अपनी जगह, पर यहाँ की खिचड़ी सबसे ज्यादा मूल है बाबा की, क्योंकि सवेरे भी बाबा को खिचड़ी आती है और शाम को भी बाबा को खिचड़ी आती है। तो खिचड़ी का प्रसाद यहाँ का बड़ा महत्व रखता है कुबेरेश्वर धाम का। लोग यहाँ की खिचड़ी बड़ी खा के जाते हैं और लोगों का भाव भी बड़ा रहता है कि बाबा के धाम की खिचड़ी, कुबेरेश्वर धाम की, रोगों का निवारण कर देती है, रोगों से मुक्ति देती है। तो वो खिचड़ी प्रसाद पति लिया, ले थोड़ी सी खा ले। पत्नी कह रही मैं बहुत थक गई, मेरे को भूख नहीं लग रही। मतलब शरीर में रोग आया, शरीर में कष्ट आया तो भोजन छूट गया, और मन में कष्ट आया, मन में अगर रोग आया तो भजन छूट गया, भगवान का भजन छूट गया। अब जैसे ही वो छूटा भजन तो मन में आया कि अब मैं क्या समझ में नहीं आ रहा, ये तिजोरी का सांप निकल गया, अब तिजोरी अच्छी लगा, अब श्रेष्ठ। और जब से देखा तुम्हें डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं, दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। ठिकाने नहीं। मंथन हुआ, विष निकला, हला हल विष था, छोटा मोटा विष नहीं था, हला हल विष। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज अपनी भाषा में एक बात कहते हैं। एक व्यक्ति गुस्से में गया, परेशान था, जहर लिया, खा गया। अब जहर खाने के बाद व्यक्ति जिंदा रहेगा?
गुस्से में गया, जेल लिया, खा गया, रात को खाया, सुबह उठ के वापस बैठ गए। घर के लोग इतने खुश हुए, इन्होंने जहर खाया तो नहीं मरे। आज भगवान की कृपा से हम पूरे गांव में मिठाई बंटवाएंगे। मिठाई लाए, पति को खिलाई, दूसरे दिन मर गई। जहर भी नकली था और मिठाई भी नकली थी। जहर नकली था इसलिए मरा नहीं, और मिठाई नकली थी इसलिए मर गया। दोनों नकली। अब विष निकला और वो भी हलाल, और इतना हलाल विष जो निकला, उस विष को देखा कि अब इसको पिएगा तो कहा। अभी लड़ाई हुई थी ब्रह्मा और विष्णु जी में, आपस में भेद हुआ था। ब्रह्मा जी बोले थे इस सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, भगवान विष्णु ने कहा इस रचना करता मैं हूँ। तब दोनों में भेद हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान नारायण के मुख से निकल गया था कि इसकी रचना करने वाला तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है, तुम रचना करता नहीं। भेदा तो भगवान विचार करे कि ये जो मंथन में हलाहल विष निकला है, इस विष को कहाँ पहुंचाया जाए। तो क्या इस विष को पहुंचा दो भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या करूंगा, ब्रह्मा जी रचना करता है, उनके पास भेजो। ब्रह्मा जी के पास भेजा तो ब्रह्मा जी का मैं रचना करता, अगर मैं ही मर गया तो फिर रचना कौन करेगा, तो फिर मैं विष नहीं पीऊंगा। इंद्रदेव के पास भेजो, उसको सत्ता बहुत चाहिए, अगर सत्ता चाहिए तो विष पिए, अगर सत्ता चाहिए तो विष पीना पड़ेगा। और जितने संसार के राजनेता हैं, जितनी सत्ता में बैठने वाले हैं, जितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले हैं, जितने ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं, उनको विष पीना पड़ता है। लोग ताना देते, गाली देते, अपशब्द देते, खूब आड़ा तड़ा करते, खूब गालियां देते। तो अगर उच्च पद पर बैठना है, सत्ता में बैठना है, तो आपको तो गाली सहन करना पड़ेगी, विष तो पीना पड़ेगा, विष तो पीना। रचा है सृष्टि को इस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि
हॅलो. काय म्हणताय? हम्म. पप्पा आलेत का नाही दुकानात? पप्पा आलेत का नाही दुकानात तुझ्या? जेवायला तू आलाय का? हो. न बाबा अपना फोन में जो प्लान चालू है.
कारेश्वर भगवान अमरेश्वर महादेव हर
हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन श्रावण के पवित्र अवसर पर पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। और उन श्रोताओं में भी आप लोग सबसे ज़्यादा धन्यभागी हैं जो श्रावण के महीने में इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवन सिंह जी, श्री हिरेंद्र सिंह जी मनासा मध्य प्रदेश से हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन ऑनलाइन कथा का यजमान पद ग्रहण किया है। और मैं श्री जीवन सिंह जी, श्री हिरेंद्र सिंह जी मनासा मध्य प्रदेश वालों को साधुवाद देता हूँ। और शिव की कृपा है, बाबा ने करुणा कर मनासा के ही यजमान को यहाँ अपनी भक्ति प्रदान करी और मनासा का यजमान परिवार यहाँ भगवान शिव की पवित्र कथा के यजमान पद 5 दिवसीय कथा का प्राप्त किया। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष मिठास करो मिठास आयो शरण तिया तार तार। शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन करती है। सभी जो ऑनलाइन बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो श्रावण के इस पवित्र अवसर पर कावड़ शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, एक क्षण भी हम यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, एक क्षण भी यदि हम भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनते हैं, या एक क्षण भी हम भगवान शंकर की पूजन अर्चना आराधना साधना करते हैं, तो उसका फल लोग कहते हैं कि हमने आज करा उसका फल मरने के बाद मिलेगा। भूखे को भोजन कराया तो उसका फल मरने के बाद मिलेगा।
प्यासे को पानी पिलाया तो उसके फल हमें मरने के बाद मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की भक्ति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, शिव की अविरल भक्ति, या भगवान शंकर के भक्त की सेवा का जो फल होता है वो फल मरने के बाद नहीं। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता कहती है कि उसका फल मनुष्य को मरने से पहले जीते जी ही प्राप्त हो जाए। अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आप भगवान की कथा को श्रवण करने बैठे हुए हैं, या भगवान की कथा को भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को धारण कर रहे हैं, तो हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, तो उसका जो फल है वो फल हमको, लोग कहें कि मरने के बाद कोई फल मिलता है, पर शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के भजन का, भगवान शंकर के स्मरण का, भगवान शंकर के कीर्तन का, भगवान शंकर के मंत्र जाप का, भगवान शंकर के भक्त की सेवा का फल हमें इसी मृत्यु लोक में जीते जी ही प्राप्त हो जाता है। ये शिव की साधना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। मतलब ये चलाओ ना भाई, इसकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कैसे आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवाज तुम लोगों का अभी तक सेट नहीं कर रहा तुम लोगों ने। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आप भूखे को भोजन कराते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, कोई शिव भक्त की सेवा कर रहे होते हो, भगवान शंकर के भक्त की सेवा कर रहे होते हो, भगवान शंकर के भक्त की कोई जल, कोई भोजन, कोई अन्न का भाग, कुछ भी आप दे रहे होते हो, या किसी रूप में भी आप शिव भक्त की सेवा में यदि लगे हुए हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो ये निश्चित है उसका फल हमको जीते जी उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जीते जी उसका फल हमको मिलता है, जीते जी उसका फल हमको प्राप्त होता है। और तेरी कृपा बिना न ले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनु तनु बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शब्द तार तार तू। अखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शांति हरि शब्द। ये भगवान शंकर का चरित्र कहता है, कुछ क्षण की पूजन आपने करी, कुछ क्षण की आराधना आपने करी, कुछ क्षण की साधना आपने करी,
कुछ क्षण का आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करा, या शिव जी का कोई श्रृंगार आपने किया, भगवान शंकर की कोई भी पूजन आप जो करते हैं, 2 क्षण की भी अगर कर रहे हैं तो उसका फल मरने के बाद नहीं, उसका फल जीते जी प्राप्त होता है। शंभू, उसका फल हमें जीते जी प्राप्त होता है। वो मरने के बाद नहीं मिलता, वो जीते जी ही मिलता है। केवल एक शिव आराधना, शिव साधना केवल एक ऐसी है जिसमें मानव जीवन को जो वो कर्म करता है शिव की साधना का, शिव के मंत्र जाप का, शिव की आराधना का, शिव के पूजन का, उसका फल उसे जीते जी ही प्राप्त होता है, जीते जी। और हम पुनः पुनः साधुवाद देते हैं मनासा से, जो यजमान परिवार हैं श्री जीवन सिंह जी, श्री हिरेंद्र सिंह जी, उनको साधुवाद देते हैं कि अपने जीवन काल में जब हम अपन भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो उसका फल हमें मिल रहा है। और उसका फल ही तो है, अगर सावन महीने में आप सब भगवान शिव की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, सावन महीने में आप यहाँ बैठकर भगवान की कथा का यजमान पद ग्रहण करे हैं, तो इसका फल तो आपको मिल ही रहा है। शिव तत्व उसका फल मिलता है। पूजन, फिर निवेदन, जो पहले एक बार कथा में कहा था, पूजन भले कुछ देर की करो, शिव जी का भजन भले कुछ देर का करो, भगवान शंकर की भक्ति भले कुछ देर की करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ पर भरोसा हमेशा करो। भरोसा थोड़ी देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा कुछ देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा तो आप पर 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बाबा पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं टिकना चाहिए, भरोसे में कोई कमी नहीं आना चाहिए, भरोसा पूर्ण हो। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। शिव के प्रति हम थोड़ा सा भी जो समर्पण धारण करें, शंकर जी के प्रति हमारा जो थोड़ा सा भी समर्पण है, उसका फल हमें मिलता जो। भरोसा करो, 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव पर भरोसा होना चाहिए।
यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियों, शिव पुराण की कथा यहाँ तक कर रही है, जब हम एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर तक जब निकलते हैं, भगवान शंकर के मंदिर तक जब हम जाते हैं, शिवालय तक जब हम एक लोटा जल लेकर जाना चालू करते हैं, तो दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि ये शिव जी के मंदिर में जा रही है, भगवान शंकर को जल चढ़ा रही है, या शिव जी के मंदिर में पहुंच रही है, भगवान शंकर को जल समर्पित कर रही है। शिव शिव शंकर शिव शिव के मंदिर में जा रही है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित कर रही है, भगवान शंकर के मंदिर में जा रही है, एक लोटा जल समर्पित कर रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अपना विश्वास, वो अपना भरोसा, वो अपनी दृढ़ता शंकर जी के नजदीक, भगवान शिव के नजदीक, वो अपना भरोसा, अपनी दृढ़ता, अपना विश्वास शिव के मंदिर तक लेकर जा रहे। केवल वो जल नहीं ले जा रहे, शंभो शरणे पड़ी मांगो। उसको बोलो थोड़ा मिठास मिठास डाले, साउंड में मिठास भी नहीं आ रही और ना क्लियर आ रहा है पूरा। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी। खास कर बाबा से इसमें मीठा नहीं आ रहा, पूरा गला सूखा सूखा जा रहा है। दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भाई आवाज भले मत बढ़ाओ, पर शंभो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता है। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास हो। आपने वृक्ष लगाया,
बड़ा हुआ, पत्ती भी आई और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, पी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आया, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाए, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें, इसमें फल आना चाहिए। अब दुकानदार बोला कि माताजी एक काम करो, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ और इस वृक्ष के नीचे ये दवाई डाल देना तो वो फल देना प्रारंभ करे। अब वो दवाई आपने ले आकर डाली और डालने के बाद उसमें फल आ गया, किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया। दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा, हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, मैं पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़, और ओमकारेश्वर भीड़, कुबरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई।
पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, पर उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोच कर जा रहे हो? केवल शंकर सोच कर नहीं, केवल ये सोच कर नहीं जाना कि शिवालय, केवल ये सोच कर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना, शिवालय जाना, शंकर के मंदिर जाना तो ये विचार कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहां मेरा पिता बैठा है, वहां मेरा बाबुल बैठा है, वहां मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूं, अपने मन की बात जब अपने बाबुल से कहूंगी तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर, और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जल लेकर जाओ, मंदिर जाओ, खूब जाओ, जितना बन सके ऐसा भाव से मंदिर में पहुंचो। पर उसके जल के साथ में एक औषधि और लेकर जाओ, वो है विश्वास की औषधि, वो है तुम्हारा भरोसा, वो है तुम्हारी दृढ़ता, वो है तुम्हारा विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल पर बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रही हैं, जितनी भी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता, सावन के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर जितनी सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, मंदिर जाओ, खूब जाओ, शिवालय जाओ, खूब जाओ, तीर्थ जाओ, खूब जाओ, मना नहीं, पर साथ में एक काम और करो, अपने विश्वास को दृढ़
करो, अपने भरोसे को दृढ़ करो। अभी कावड़ चल रही है, अवंतिकापुरी में भी कावड़ जा रही है, उज्जैनी में ओमकारेश्वर भी कावड़ जा रही है, विश्वनाथ भी कावड़ जा रही है, काशी नीलकंठ भी कावड़ जा रही है, प्रत्येक शिवालय, यहाँ तक कुबरेश्वर धाम सीहोर में भी कावड़ आ रही है। हम जितने कावड़ यात्री होते हैं, हम उन कावड़ यात्रियों को, जैसे 25 अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ है, सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भरी जाएगी और 11 किलोमीटर बाबा तक आएगी। कामना कावड़, होम प्रदोष की कावड़, लाखों शिव भक्त आते उस दिन। पर उन लाखों शिव भक्तों को हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप आओ, पर साथ में भरोसा लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ कि मैं जाऊंगा, बाबा को कावड़ का जल सीवन नदी माँ से भरूंगा और उस जल को लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलता हुआ बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को समर्पित करूंगा। 11 किलोमीटर तक मैं चलकर जाऊंगा और बाबा का नाम लेकर जाऊंगा और वो जल मैं शंकर को समर्पित करूंगा। और ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, मेरा बाबा मेरे दिल की बात सुनेगा। एक पत्र अच्छा है, देखो, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चंद्रकला सुधाकर राव, अगल दिवटे, मैं निलंगा गांव की रहने वाली हूँ। निलंगा जिला लातूर से आई हूँ। मेरा नाम चंद्रकला सुधाकर राव, अगल दिवटे, मैं निगला गांव की रहने वाली हूँ और निलगा जिला लातूर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा छोटे बेटे गजानन सुधाकर राव अगलदी बेटे के सिर पे एक गठान हो गई थी। 4 साल से हम परेशान थे, अस्पताल में दिखाया, लातूर, निलगा, सोलापुर, पुणे, सब तरफ दिखाया, फिर भी गठान कम नहीं हुई। मैंने हिम्मत नहीं हारी। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, 1 लोटे जल का वर्णन करता है और रुद्राक्ष पानी में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव को चढ़ाओ और उस पानी को पियो। मैंने अपने बेटे को देना चालू करा, जल बेटे के सिर पर लगाना प्रारंभ करा और 5 पंडाल में, पंढरपुर, सीहोर, नांदेड़, हैदराबाद, मैंने कथा को सुना और बाबा की मिट्टी को भी अपने बेटे के सिर पर लगाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के सिर में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बात को स्वीकार कर। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता और जो जैसी भावना लाया होए साई फल पाए। खाली से लौटा आया वो मन नहीं मन हर्षा आया और कर दी हमारा काशी वाले ने
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी काशी वाले ने अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा गया भंडार काशी वाले जल लेकर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, कावड़ यात्रा लेकर जाओ, कावड़ भर कर लेकर जाओ, 2 लोटा जल लेकर जाओ, खूब प्रेम से आप कुबरेश्वर धाम आओ, काशी जाओ, उज्जैनी अवंतिकापुरी जाओ, चाहे ओमकार जाओ, चाहे नीलकंठ जाओ, पर उसके साथ अपने विश्वास को लेकर जाओ, अपने भरोसे। अच्छा, कई लोग कहते थे जी जी कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आए हैं तो विश्वास से ही आए होंगे, हम इतने लोग आए हैं तो भरोसे से ही आए होंगे। नहीं नहीं, इसको भरोसा, वैसे तो तुम शादी में भी चली जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो, शॉपिंग मॉल में जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो, या किसी दुकान पर सामान खरीदने जाती हो तो विश्वास से तुम उसको विश्वास कब होगा, भरोसा कब होगा, विश्वास की दृढ़ता कब आएगी, जिस समय पर आप अपने घर से जब निकलो और अपने साथ जो जल लेकर जा रहे हो, जो वस्त्र लेकर जा रहे हो, जो सामग्री लेकर जा रहे हो, उसमें ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जिसके लिए लेकर जा रही हूं वो स्वीकार कर रहा है और मेरी बात को पूरा पूरा सुन रहा है। पूरा अब कितनी दृढ़ता है भगवान शंकर के नंदी में, जरा ध्यान से सुनिएगा। हलाहल विष मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, उस मंथन में 5 गौ माता निकल गई, कामदेव, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि का 5 गाय, 5 गौ माता के बाद में निकल गया विष, और सबसे पहले निकलता है विष। भगवान जब परीक्षा लेता है तो सबसे पहले कष्ट ही मिलता है।
व्यक्ति आखिरी में ये सोचने लगता है कि अब तो मैं भगवान की पूजन भी बंद कर दूं। जब भगवान ने सारा ही दुख मुझे दे दिया, सारा ही कष्ट मुझे दे दिया, तो मुझे भगवान को ना तो जल चढ़ाना, ना पूजन करना, ना मैं राम नाम लूंगी, ना कृष्ण नाम लूंगी, ना शिव नाम लूंगी। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो वो भगवान को सबसे पहले छोड़ देता है। भगवान ने मेरा बुरा कर दिया, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। हरी जी भगवान कभी बुरा नहीं करता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते। हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे तो हम कुबेरेश्वर धाम, हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे हम अवंतिकापुरी गए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम काशी आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे कि हम शिव के मंदिर रोज जाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे जो हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम कुबेरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो हम भगवान के दर्शन करने आए थे, साथ में कावड़ भी चढ़ गई। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो बाबा ने कृपा कर कर हमको यहाँ बिठाकर कथा भी सुनवा दिया। ये पूर्व के कर्म है हमारे, कोई अच्छे कर्म थे। और अगर हमारे पूर्व के कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण बस हमारा कोई काम अगर बनते बनते बिगड़ रहा है, धनोरी पहले न रहा हो कर कचड़ा डाल गए तो मातारी मिली रही हो कब तो कहीं के जा रही धनोरी शिफ्ट हो रही जिसके कारण बस हमारा कोई काम अगर बनते बनते बिगड़ रहा है, तो हम ये ना सोचे कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ना ना, हमारा पूर्व का कर्म था, हो गया जो होना था। बाबा अच्छा करेगा, मुझे भरोसा, मुझे विश्वास है। मेरा शिव अच्छा करेगा ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा है। भरोसो दृढ़ चर पूर्ण भरोसा। मेरा भरोसा करता है कि मेरा बाबा
14 लाख के हम पैसे मुसलमान वाले छोड़ रहे हैं उनके पास है माँ। ये मेरा भरोसा करता है कि मेरा बाबा मेरी सुने, आज नहीं तो कल देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। बाकी 20 लाखों में लेकर जा रहे लोग। और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से बात महा है। पेट जरूर होगा, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। पर हम उस गलत सोच में पड़े। ये देखिए दुनिया पाप कब करती है? जवानी में। ये रोड पुण्य कब करते हैं लोग? बुढ़ापे में। जवानी में पाप करेंगे और बुढ़ापे में पुण्य करेंगे। पर शिव पुराण की कथा क्या कहती है? आज कपड़ा गंदा हुआ तो आज ही धो दो, दाग नहीं लगेगा। हमारी अम्मा कहती है, हमारी मम्मा। कैसे टर्न है, ये कैसे रास्ता है, ये कैसे